आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता। और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते, लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने और भड़काऊ बयान देने का आरोप है। दरअसल यति नरसिम्हानंद ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने तक को तैयार नहीं है। इस बयान के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। यति नरसिम्हानंद गिरी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है और आरोपियों के खिलाफ कानूनन कदम उठाने की योजना बना रही है। सुनिए यति नरसिम्हानंद ने आगे और कुछ क्या कहा, आप खुद सुनिए। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी परम आदरणीय परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आप केवल नेता नहीं हैं, आप भगवा वेशधारी एक संत भी हैं और गोरक्षपीठ जैसे महत्वपूर्ण मठ के आप मठाधीश भी हैं और आप महंत दिग्विजयनाथ जी की परंपरा के वाहक भी हैं। कल जो लौनी में आपकी पुलिस ने, नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, नंदकिशोर शेर है हिंदुओं का, कल जब वो रो रहा था मैंने 100 बार वो वीडियो देखी है, पूरी रात सोया नहीं, मैं 1 सेकंड नहीं सोया। नंदकिशोर का जो आंखों में आंसू वो बार बार पहुंच रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मानव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंदकिशोर जैसा शेर ही क्यों ना हो, मानव मानव है। आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता। और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते, लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं पता आपका और नंदकिशोर का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आपका और अमित शाह जी का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे मन में कल जब मैंने अपने इतने पवित्र धर्म ग्रंथ का इतना अपमान देखा, मेरे मन में यह आया कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा ना अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं। लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इसने मेरी हत्या की भी साजिश रच की है। तभी तो इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, मंदिर पे हमले के बाद इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की। और मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है, आप जानो, आपका काम जानो भाई, आपकी राजनीति आप जानो, आपका काम जाने,
आपको ये अजय मिश्रा मुबारक, आपको सारी राजनीति मुबारक। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है। वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो एसीपी है जिसने वीडियो बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था। ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं सोच लेना। और उस दिन किसी की सहानुभूति नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेल रोकने नहीं खड़ा होगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए कलेक्ट्रेट पर अनशन नहीं करने वाला होगा, क्योंकि हम सबको तो आप मरवा चुके होंगे। इन दो दो कौड़ी शराबियों के हाथ में आपके टाइम में पुलिस जितनी भ्रष्ट हुई, अधिकारियों ने जितना हिंदुओं का दमन किया हर तरह से, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप क्या करोगे क्या, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब अजय मिश्रा के यहां से तबादले तक, अजय मिश्रा नाम के इस राक्षस के गाजियाबाद से तबादले तक मैं किसी भी तरह का कोई अन्न, केवल जल पीऊंगा, सोमवार तक देखूंगा मैं, क्योंकि मां का एक अनुष्ठान कर रहा हूं, मां वल्गामुखी का, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसीलिए अभी मंदिर में बैठा हूं। लेकिन अगर सोमवार तक ये गाजियाबाद से नहीं गया, अगर सोमवार तक ये अजय मिश्रा नाम का ये राक्षस गाजियाबाद से नहीं गया, तो फिर इसी के ऑफिस में पुलिस लाइन में बैठकर अकेला बैठूंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा, ताकि आपको लोगों को पिटवाने का, मरवाने का, एनकाउंटर करने का, हिंदुओं पे लाठी बजाने का मौका ना मिले। और अकेला जाकर क्या करोगे, मुसलमानों के हाथों तुम लोग मुझे मरवा दोगे। योगी जी मरवाओ, मरवाओ, जेल में डाल दोगे, डालो, डालो भैया, जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर नंदकिशोर के साथ ये हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। दुनिया में कोई सहन कर ले, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। और मैं